जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा रखता हूँ कि आप सभी एकदम स्वस्थ और फिट होंगे। फिर से अपना नया वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो जैसे मैंने पहले अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो एक भाई ने कमेंट किया है कि भाई हमें टॉफेल या IELTS देने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो भाई आप कोई भी फॉरेन कंट्री में चले जाओ, सबसे पहले आपको बेसिक जो भी देना है वो इंग्लिश की एग्ज़ाम देनी है। तो आप टॉफेल क्रैक करो या IELTS क्रैक करो, बट आपको करनी है, कंपलसरी है। अगर आप IELTS की एग्ज़ाम देते हो तो मिनिमम आपको 5.5 बैंड लाने हैं, और टॉफेल के देते हो तो 50 से अप आपको परसेंटेज लाने हैं स्पीकिंग, रीडिंग और लिसनिंग में। जैसे हम IELTS की एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही आपको स्कोर लाना बहुत ज़रूरी है। और मेन बात ये है कि भाई आप एक गोल लेके चलो कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करनी है तो करनी ही है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट होता है कि भाई मैंने इतने सालों से एग्ज़ाम दी है, इतने सालों से पैसे फी कंसल्टेंसी को फीस भर के रखी है, तो मेरा कुछ हो नहीं रहा है। तो सबसे पहले मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप सभी लोग हैं ना, पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करो, डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस कंप्लीट करो, उसके बाद ही आप सब अपनी एग्ज़ाम क्लियर करो। अभी एक भाई ने हमें मैसेज किया है कि मैं IELTS की एग्ज़ाम दे देता हूं तो हमको फीस कितने दिन में पे करनी पड़ती है। तो भाई आप जब भी IELTS की एग्ज़ाम दे देते हो तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको ऑफर लेटर आ जाता है कॉलेज से, फिर आपको IELTS की एग्ज़ाम देनी होती है। IELTS की एग्ज़ाम का जैसे आपका रिजल्ट शो करना शुरू हो जाता है, आप उसमें अपडेट डालते हो, तो विद इन 10 से 15 दिन या महीने का टाइम शेड्यूल रख सकते हैं हम। एक महीने लास्ट एक महीने के अंदर आपका जो भी वीज़ा का प्रोसेस है, फीस का प्रोसेस है, वो आ जाता है। तो आपको सबसे पहले IELTS इंग्लिश एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर लाना है, अच्छे से मेहनत करो, तो भाई आप अच्छी से अपनी लाइफ जी सकते हो और अच्छे से अपने करियर को बना सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि भाई सब सेटिंग से हो जाता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी भाइयों से, भाई सेटिंग के चक्कर में मत पड़ना। क्योंकि जब भी क्रॉस वेरिफिकेशन होता है सिस्टम में या कहीं से भी, तो आप सीधे बैंड किए कर दिए जाते हो, बाकी फिर आप दूसरी कंट्री में मूव नहीं कर सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी के कि भाई जो भी प्रोसेस करना लीगली करना, पेशेंट लेके करना, क्योंकि लीगली करोगे टाइम लगेगा कि भाई 1 महीने में हो जाओ, 2 महीने में हो जाओ या 3 महीने में हो जाओ, ये सब चक्कर नहीं है इसका। थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेस में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। टॉफेल या IELTS देना कंपलसरी है क्या, इंग्लिश एग्जाम देना कंपलसरी है क्या नहीं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी फॉरेन कंट्री के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले नीड वही होती है कि आपको इंग्लिश का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे IELTS हो गया, टॉफेल हो गया। अभी किसी ने मुझे पूछा था कि भाई IELTS में कितना स्कोर होना चाहिए, तो भाई IELTS में हमको मिनिमम 5.5 बैंड आने चाहिए, टॉफेल में 55 से अप होना चाहिए। 70 की रेंज में आ जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके बेस पे हमें एडमिशन काफ़ी अच्छा मिल जाता है और कॉलेज का भी सपोर्ट हो जाता है, या स्कॉलरशिप चाहो जो चाहो वो सब आपको मिल जाता है। ठीक है। और एक भाई ने हमें ऐसा भी पूछा है कि भाई IELTS देने के बाद हमारे फीस का प्रोसेस कितने टाइम में होता है, कितने दिन में हमारा फीस हमको पे करनी पड़ती है। तो वो सब आपकी एग्ज़ाम पे होता है कि आप जितना जल्दी एग्ज़ाम दो उतने जल्दी पड़ते हैं। और टॉफेल की एग्ज़ाम देते हो आप, तो टॉफेल की एग्ज़ाम में आपको 50 या 70 परसेंटेज लाने पड़ते हैं, जो भी आपके कॉलेज की रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। और एक भाई ने ऐसा भी कमेंट किया है कि हमको फ़ीस कब पे करनी पड़ती है, जैसे डॉक्यूमेंट हमारा सबमिट हो जाते हैं तो उसके बाद हमें फ़ीस कब पे करनी पड़ती है। तो हमारी फ़ीस जो भी होती है भाई हमारे डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करती है कि हमारा डॉक्यूमेंट सारे एक बार हो जाते हैं या अटेस्टेशन हो जाते हैं, उसके बाद हम हमारी फ़ीस पे कर सकते हैं। और उसके बाद फ़ीस पे करने के बाद वेरिफिकेशन होने के बाद हम जैसे टॉफेल की एग्ज़ाम देते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमारे 1 हफ्ते या 10 दिन में हमारा एग्ज़ाम भी आ जाता है। तो उसके बेस पे हमारे कॉलेज
हमें बताता है कि 1 महीने या 15 दिन के अंदर हमको फीस भरनी पड़ती है। मान लो कि हम फीस पे कर देते हैं, तो फिर भी फीस पे करने के बाद हमारा महीना या 1.5 महीना या 15 दिन लगता है वीज़ा के लिए। तो उसके बेस पे हम देख सकते हैं कि हमारा कितना टाइम लगता है, क्या लगता है। क्योंकि जो भी है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आप पे डिपेंड करता है कि जितना जल्दी टॉफेल के एग्ज़ाम दोगे उतना जल्दी आप अपने नेक्स्ट कंट्री के लिए मूव हो सकते हो, समझे। और ख़ास बात ये है कि भाई आपको ही स्कोर अच्छा लाना है, थोड़ा सा इंग्लिश पे फोकस करना है, जिससे हमको जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज़ करें हम, तो उस पर हम फोकस कर सके। ओके। और मेन बात यह है कि भाई अपना गोल बना के चलो, इतने इतने टाइम में हमें इतनी इतनी एग्ज़ाम क्रैक करनी है या इतना इतना टाइम है। क्योंकि फिर कैसा होता है, इनटेक पे इनटेक जाते रहते हैं और हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो मोस्टली हमें फोकस करना है कि हमारे काम पे कि इतने से इतने टाइम में हमें एग्ज़ाम क्रैक करनी है और इतना टाइम में हमें एडमिशन ले लेना है। तो उससे क्या होता है, हमारे पैसे भी बचते हैं, हमारा टाइम भी बचता है, फिर हम डिमोटिवेट नहीं होते, समझे। क्योंकि जो भी अपना सारा पैसा है वो हमें लगाना है और मेहनत भी हमें ही करनी है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और हमारे जो भी कंसल्टेंसी है हमें उस पर भी चेक करते रहना है, क्रॉस वेरिफिकेशन करते रहना है कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मेरा एग्जाम का रिजल्ट आया कि नहीं आया, और मेरा जो भी प्रोसेस है वो हमें फॉलो अप लेते रहना है। ऐसा नहीं कि एक बार उनको हमने फाइल दे दी, पैसे दे दिए, एग्जाम करे के दी तो चद्दर उधर ओढ़ के सो ली, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे वो फीस वगैरह पे कर देते, 6-6 महीने हो जाते और उनका वीज़ा नहीं आता। और कंसल्टेंसी वाले का भी ऐसा ही चूरन पकड़ा देते कभी कभी, भाई ये है वो है। तो हमें भी खुद उनका मेल चेक करना है, हमें भी खुद उनका फॉलोअप लेना है, जिससे कि हमें पता चले कि हमारा कितना पैसा है, क्या है, हमारी फाइल कहाँ अटकी है, कहाँ तक पहुंची है। ठीक है। तो मेन बात यही है मेरी, 100 बात की एक बात, कि भाई अपने डॉक्यूमेंट है, अपना पैसा है, सोच समझ के हमें उसका यूज़ करना है। और इंग्लिश कंपलसरी है, क्योंकि वो स्कोर जितना अच्छा लाओगे उतनी अच्छी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलेगी। ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाओ अपने, बहुत जल्दी 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखना, और ऐसे ही मुझे भाई सपोर्ट करते रहो, और मैं भी आपके लिए सपोर्ट करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।